तो कैसे हो सभी प्यारे प्यारे बालकों। मैं आपका अपना सुमित सर और आप देख रहे हैं सुमित सर की क्लासेस। ठीक, तो हम लोगों ने आज के पहले 2 लेक्चर देख लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज मैं तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा दावा है कि आज के बाद से किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सेकंड में बनाएंगे और वो कभी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी ले रहा हूँ। ठीक, चलें शुरू करें क्या? आ जाओ, चलो शुरुआत करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आज की क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एक मिनट का, पहले ध्यान से सुन लें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले अपने पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो इस फॉर्मेट की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये अपन ने पहले क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत डिटेल में सीख रखा है। अगर किसी ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा मेरे भाई, तो रिक्वेस्ट है पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आए। ठीक, नहीं भी देखा तो आज की क्लास में आपको मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे भाई। आ जाओ बस देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन दिया होगा क्वाड्रेटिक का, तो सबसे पहले हम उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फार्मूला क्या होगा, यानी जिसे मेरे भाई कहते हैं औसत। औसत निकालने का फार्मूला होगा अपने पास मेरे भाई, वो हो जाएगा -b/2। ओके, कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे, जो भी x के आगे कोफिशिएंट होगा उसमें -b/2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों रूट और एवरेज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला होगा मेरे भाई, एवरेज को मान लो सपोज दैट कि ये a है, तो फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस कांस्टेंट वैल्यू यानी कि मेरे भाई c। ओके, जब ये निकल जाएगा तो भाई रूट निकालने का फार्मूला हो जाएगा। रूट निकालेंगे हम क्या, a प्लस डी, और एक बार करेंगे मेरे भाई a माइनस डी। बस इतने से भाई पूरे सवाल, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा। गारंटी दे रहा हूं कि मजा आ जाएगा। चले शुरू करें, चलो आ जाओ मेरे भाई, शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। ओके, ध्यान रखें। चलिए पहला सवाल हमने लिया क्या, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 130 एक्स प्लस 2400 इक्वल टू 0। बनाएंगे कैसे? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सर आप पहले निकालो इनका औसत। औसत कैसे निकालेंगे भाई? माइनस, और ये माइनस में ऑलरेडी है 130, माइनस का लगा दो। रिजल्ट क्या आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल होगा, इसका हाफ करोगे मेरे भाई, रिजल्ट आएगा 65। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा लाइन मैंने क्या कहा कि आप डी निकालो, डिस्टेंस निकालो। तो डी निकालने का तरीका क्या है सर? डी निकालने का तरीका है कि एवरेज, यानी कि एवरेज का स्क्वायर माइनस जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि 4200। ओके, इसका स्क्वायर आपने पढ़ा होगा कि कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 6 से ज़्यादा करते हैं, 7 6 का 42 माइनस 4200। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा मेरे भाई 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ओके, डी निकल गया 5। अब क्या करना है, मुझे रूट निकालना है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है, शून्य का बताना है। तो मैंने क्या कहा सर, रूट्स हमारे हो जाएंगे। सर पहला रूट्स हो जाएगा मेरे भाई क्या सर, पहला a प्लस डी, यानी सर पहला एवरेज प्लस का 5, तो रिजल्ट आ जाएगा 70। और दूसरा रूल हो जाएगा 65 माइनस का 5 इजकल टू 60। ये हो गए मेरे भाई 2 रूट्स। मजा आया? नहीं आया कोई बात नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन पे देखो क्या मजा आ रहा है। सबसे पहले मैंने कहा आ जाओ थोड़ा फास्ट करते हैं भाई। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर हम इसका क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज निकालने का तरीका -b/2 करेंगे। b की वैल्यू कितनी है, 90/2, माइनस लगाइए, कितना आएगा, माइनस का 45 मेरे भाई। ठीक, ओके, अब क्या करेंगे सर, दोनों रूट्स और एवरेज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सर एवरेज का स्क्वायर यानी 45 का आप स्क्वायर कर दो, माइनस कांस्टेंट वैल्यू 1925, कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 5 × 25, और 4 से एक ज़्यादा करो 5, तो 5 चौके 20। क्लियर? ओके, माइनस 1925 भाई, 2025 से 1925 जाएंगे 100 आएगा। क्लियर है? ओके, 100 आया, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है
आप कहोगे सर वो तो 10 होता है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो डी निकल गया। अब रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने का तरीका क्या है मेरे भाई? रूट्स निकालने का यानी कि भाई हिंदी में इसको मूल कहते हैं या इसी को शून्यक कहते हैं। ठीक, क्या तरीका है? तो सर एवरेज को लिखो, 2 बार लिख दो, माइनस का 45 माइनस का 45, और मैंने क्या कहा, एक बार डिस्टेंस को जोड़ेंगे, एक बार डिस्टेंस को घटा देंगे। तो प्लस का 10 माइनस का 10, रिजल्ट आया माइनस का 55, सॉरी माइनस का 35, और यहाँ पे आ गया माइनस का 55। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर हुआ? चलो 75% हो गया। अगला सवाल लेते हैं मेरे भाई, उस पे 100% हो जाएगा, इसकी तो गारंटी है। चलो क्या कहा मैंने? सबसे पहले सर निकालिए आप औसत, एवरेज निकालिए। औसत निकालने का तरीका, मान लो एवरेज को माइनस का b/2, ठीक, माइनस और ये वाला माइनस बाई 2, तो माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, और इसका हाफ करेंगे तो 10 आएगा। ठीक मेरे भाई, शानदार। फिर निकालो डी। डी निकालने का तरीका क्या है? एवरेज का स्क्वायर माइनस ये, तो ये माइनस का 1925। भाई देखना यहाँ माइनस और ये वाला माइनस हो गया, तो क्या रिजल्ट आएगा? सर ये हो गया 100, ये हो गया 1925, दोनों का ऐड किया तो हो गया भाई 2025। और 2025 किसका स्क्वायर रूट है? किसका है बोलो? नहीं पता? तो भाई ये 5 और ये 4 बचे 20, यानी कि 45 का है। ओके, 45 का। जिनको भी स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता होगा मेरे भाई, वो कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइन में स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगा, इसकी गारंटी है। ठीक, चलो रूट्स कैसे लिखेंगे? तो सर रूट्स के लिए हो गया अपने पास तरीका, क्या बताया? एवरेज को पहले लिख दो और डिस्टेंस को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। बोलो 45 और 10 कितने हो गए? कहोगे सर वो तो 55 हो गए। 45 से 10 गए तो कितने हो गए? तो सर वो तो -35 हो गए। क्लियर? तो मेरे भाई कितना भी लंबा क्वेश्चन दे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सबसे पहले एवरेज निकालिए, फिर डिस्टेंस निकालिए, एवरेज प्लस डिस्टेंस, एवरेज माइनस डिस्टेंस, आपको रूट्स निकल जाएंगे। उम्मीद है कि अब कभी भी आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। भाई आज क्लासेस बहुत छोटी होंगी क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो शेष जो भी क्लासेस बची हुई हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका रिजल्ट क्या आया। शेष मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। इसके चौथे वाले पार्ट में पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। छोटी सी हेल्प के लिए SPUD मंत्रा बाई सुमित सर के क्लासेस को आप ज्वाइन करें, शेयर करें।